इंडियन एयरफोर्स के ड्रैगन जैगवार फाइटर जेट्स ने कैसे चाइनीज चेकपोस्ट तक अपनी उड़ान भरी और उन्हें आंखें दिखाकर इस एक्सरसाइज को शुरुआत की। एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2023 क्या है और क्या है ये पूरा मामला जो इंडियन एयरफोर्स ने ड्रैगन जैगवार फाइटर जेट्स के साथ कंडक्ट किया है। आइए ज्ञानकोश के आज के वीडियो में हम जानेंगे। यह है इंडिया के एयरफोर्स का ड्रैगन जैगवार फाइटर जेट। ये नंबर 6 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अब ये न्यूज में क्यों रहा? जब बात करते हैं इंडियन ड्रैगन स्क्वाड की, जो जैगवार फाइटर जेट्स की प्रैक्टिस मैरीटाइम स्ट्राइक मिशंस के लिए चाइना के चेक पोस्ट तक इंडियन एयरफोर्स गई थी, इसी के मामले में ये न्यूज आई है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं ट्राई सर्विस के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैसे इंडियन एयरफोर्स का जो जैगवार बेस है और उसका नंबर 6 स्क्वाड्रन, जो कि इंडियन एयरफोर्स का जैगवार स्क्वाड्रन है, वो पोर्ट ब्लेयर के पास यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के अंदर किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाता है और वहां से किस तरीके से मलाक्का स्ट्रेट के पास इंडियन एयरफोर्स के ड्रैगन जैगवार फाइटर जेट्स जाकर अपनी एक्सरसाइज पूरी करते हैं। ये पूरा मामला अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास से गुजरते हुए ड्रैगन फाइटर जेट्स, जो कि मलाक्का स्ट्रेट के पास अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या आप सब लोग जानते हैं कि ये मलाक्का स्ट्रेट इंडिया के लिए और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया सपोर्टिंग कंट्रीज है उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए कि ये मलाक्का स्ट्रेट एक गेटवे है चाइना के लिए। ये पूरा चाइना का रीजन है और चाइना के कोई भी कार्गो शिप्स है, जो कमर्शियल शिप्स है, वो इसी मलाक्का स्ट्रेट से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए एक चोक पॉइंट है। यानी कि आप बोल सकते हो कि चाइना इस रूट के अलावा बहुत ही रेयरली इंडियन पैसिफिक ओशन को एक्सेस नहीं कर पाता है। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, यानी कि आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस सेंटर के बारे में, वो इंडिया के अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स पे लोकेटेड है। ये इंडिया का ओनली ट्राई सर्विस सेंटर है जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों और चौथा कोस्ट गार्ड को मिलाकर ये सर्विसेज यहां पर अपने एक्सरसाइजेस एंड अपना प्रेजेंस दर्शाती है। ये इस वजह से है जहां पर चाइना बहुत ज्यादा इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, जहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मलाक्का स्ट्रेट के सबसे करीबी माना जाता है। और उसी तरीके से देखते हुए अंडमान और निकोबार आइलैंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी अच्छे से लोकेटेड है कि अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो 22 नॉटिकल माइल्स आपको म्यांमार की बॉर्डर मिलेगी, और अगर सदर्न पार्ट से आप नीचे 90 नॉटिकल माइल्स जाते हैं तो आपको इंडोनेशिया मिलता है। इसी तरीके से अगर आप इसके ईस्ट साइड में जाते हो तो आपको मलाक्का स्ट्रेट मिलती है। और उसी तरीके से अंडमान और निकोबार आइलैंड पे ये ट्राई सर्विस सेंटर होना इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है। अब इसी एक्सरसाइज के अंदर अंडमान एंड निकोबार से जो ट्राई सर्विस स्टेशन है, वहां के कमांडर एंड चीफ ने Su-30 MKI से अपनी फ्लाइंग की शुरुआत की और उसी तरीके से एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 23 की शुरुआत हुई थी। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो चाइना ने इंडियन ओशन रीजन पर, यानी कि इंडियन ओशन रीजन की कोई भी डोमिनेंस हो, चाहे वो कार्गो शिप हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो या फिर मिलिट्री प्रेजेंस हो, इस तरीके के पूरे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसी के तौर पर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत बहुत सारे इंडियन ओशन रीजन में, यानी कि अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, यहां पर चाइना ने बहुत सारे पोर्ट्स खड़े कर दिए थे। अगर उसे काउंटर करना है तो इंडिया को अंडमान और निकोबार की ये ट्राई सर्विस स्टेशंस बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, जहां पर चाइना डोमिनेट करना है साउथ चाइना सी में, जहां पर वो दूसरी कंट्रीज को, यानी कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज को परेशान कर रहा है बाय क्रिएटिंग आइलैंड्स, जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स है। यानी कि वहां आइलैंड पहले हुआ नहीं करते थे, पर चाइना ने वहां आर्टिफिशियली आइलैंड बनाकर उसे चाइनीज टेरिटरी की तरह घोषित कर दिया है। और उसके ऊपर अगर कोई भी प्लेन फ्लाई करता है किसी भी कंट्री का, या वो आर्मी पर्सनल का हो या फिर कमर्शियल कोई भी प्लेन हो, उसे उन आइलैंड्स के ऊपर से गुजरने के लिए चाइना से परमिशन लेनी होती है।
और चाइनीज अथॉरिटीज एंड जहां पर वो स्टेशन आर्मीज है वो सारे पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को भी रोकने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत बार यूट्यूब पर भी ये वीडियोस देखी है जहां पर यूएसए अपने पेट्रोल एयरक्राफ्ट के थ्रू इन सारी टेरिटरीज के ऊपर जा रहा था, तब चाइनीज अथॉरिटीज ने, जो कि आर्मी अथॉरिटीज थी, उन्होंने यूएसए के उस प्लेन को वार्न भी किया था, अगर आप इस जगह से हटेंगे नहीं तो हमें आपके ऊपर लैंड टू मिसाइल दाग कर आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए अगर हम जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात करें कि ये कितनी क्रिटिकल है इंडिया के लिए, तब हम जानते हैं, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जियोपॉलिटिकल थिएटर एशिया में आ चुका है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूरोप एंड वेस्ट टू एशिया। अगर एशिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सारे दुनिया के इंपॉर्टेंट डिसीजंस एशिया के अंदर होने लगे हैं। और उसी के कारण आप देख सकते हो कि इंडियन ओशन को पहले पैसिफिक ओशन बोला जाता था, बट यूएस के नए स्टैंड के द्वारा इस ओशन को इंडियन ओशन रीजन कहा जाने लगा। आप इसी से समझ सकते हो कि इंडियन ओशन रीजन कितना ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है आज के जियोपॉलिटिकल थिएटर में। अगर हम अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो हम्बनटोटा पोर्ट अंडमान और निकोबार से काफी पास में आता है, और उसी की वजह से इंडिया की ब्लू इकोनॉमी, यानी कि आपको समंदर के मेटल्स, नोड्यूल्स या फिर कोई भी खनिज या फिर ऑयल या गैस एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा होता है, और अंडमान और निकोबार इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी ऑल्सो। अगर हम बात करें कि पोर्ट ब्लेयर और कैंपबेल किस तरीके से इंडिया को केटर करेगा, मान लो कोई भी शिप आती है, यहां पर एचएमएस पे जो कि रॉयल नेवी और दूसरे कमर्शियल शिप्स भी आते रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी शिप पोर्ट ब्लेयर पर लगाते हैं, वहां पर स्टे करते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं मलक्का स्ट्रेट के पास, यानी कि जो गेटवे है चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ने का। यानी कि मलक्का स्ट्रेट पे जाने से पहले वो सारे अंडमान निकोबार आइलैंड के पास एक बार स्टे करते हैं, रिफ्यूल करते हैं, रिचार्ज करते हैं अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को, और फिर वो आगे मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में साउथ चाइना सी का इशू जहां पर बढ़ता हुआ दिखता है चाइना के एग्रेशन की वजह से, वहां पर अंडमान और निकोबार का ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंटरनेशनल कंट्री को, जहां पर वो अपने आप को स्टेशन करे, जहां पर वो अपने आप को रिफ्यूल करे, जहां पर वो अपने आप को फ्यूचर वॉर्स में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अंडमान एंड निकोबार के ये बेसिस एक्सेस कर सकता है, अगर उस टाइम इंडिया ने उसे अप्रूवल दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट अंडमान एंड निकोबार का ये आइलैंड इंडिया के लिए आज के समय हो जाता है। अगर हम पूरी जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इमेजिन करो कि कोई भी चाइनीज शिप अगर मलक्का स्ट्रेट को एक्सेस करना चाहती है तो उसे इंडिया के पास के आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार के आइलैंड है वहां से ही गुजरना होगा। अगर चाइना मान लीजिए कोई वॉर या एग्रेशन की तरफ बढ़ता है और वो एक्सेस करना चाहता है नेवी को, वो तो उसके नेवी को मलक्का स्ट्रेट से ही इंडिया की तरफ आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसी अंडमान निकोबार के आइलैंड के ऊपर अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्राई सर्विस स्टेशंस बनाए हैं तो उनको ये सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से हम उनको टैकल कर सकते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इन तीनों को मिलाकर किस तरीके से कोई भी फ्यूचर में चाइनीज एग्रेशन को अगर टैकल करना होगा तो हमारी पूरी एक्सरसाइज के थ्रू हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हम फ्यूचर में जो आने वाले थ्रेट्स है उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। अगर दूसरा पर्सपेक्टिव जाने तो इंडिया क्वाड कंट्रीज के साथ बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। क्वाड में कौन सी कंट्रीज आती है? पहली आती है इंडिया, दूसरी आती है यूएस, तीसरी आती है ऑस्ट्रेलिया एंड चौथी आती है जापान। ये चारों कंट्रीज मिलकर इस इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए अपने स्ट्रक्चर्स बना रहा है, अपने फ्रेमवर्क्स बना रहा है। नॉट इवन सिक्योरिटी, अब क्वाड अपने पंख फैला रहा है और वो इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि ब्लू इकोनॉमी हो गई और फ्री एक्सेस टू गुड्स, फ्री एक्सेस टू एनी सी रूट्स, ये सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी क्वाड सपोर्ट कर रहा है। और इसी वजह से चाइना बौखलाया हुआ है
और उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपनी एग्रेशन इंडियन ओशन रीजन में दिखा रहा है और यहीं एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2023 उस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए एक इफेक्टिव मेजर इंडियन आर्म फोर्सेस ने लिया है। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके सजेशंस हो या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने का चांस हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।